brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको खबर की जगह नर्सरी की राइम क्यों सुना रहा हूं, तो बता दूं कि नर्सरी की राइम ही खबर में है। हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय इन दिनों नर्सरी की कविताओं पर गंभीर चिंतन कर रहे हैं। जी हाँ, वही कविताएं जिन्हें सुन सुनकर और पढ़ पढ़कर पीढ़ियां बड़ी हुई हैं, जॉनी जॉनी यस पापा और रेन रेन गो अवे। लेकिन मंत्री जी को लगता है कि इन कविताओं ने बच्चों के संस्कारों पर बड़ा हमला कर दिया है। पूरा मामला आगरा से शुरू हुआ। 6 मई को आगरा में शिक्षा मित्रों के एक कार्यक्रम में मंत्री जी पहुंचे थे। मंच पर शिक्षा, संस्कृति और बच्चों के भविष्य की बातें हो रही थी। तभी अचानक मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अंग्रेजी नर्सरी राइम का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, आखिर ये कविता बच्चों को क्या सिखा रही है? बच्चा पहले चोरी से चीनी खाता है, फिर झूठ बोलता है। मंत्री जी के मुताबिक इतने सालों से बच्चे ये कविता गा रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इससे बच्चों को गलत सीख मिल रही है। फिर बारी आई दूसरे मशहूर राइम की, रेन रेन गो अवे। मंत्री जी ने कहा कि हमारी संस्कृति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, यानी सबके भले और सबकी खुशी की। लेकिन इस कविता में बच्चा सिर्फ अपने खेलने के लिए बारिश को भगा रहा है। मंत्री जी के शब्दों में ये कविता बच्चों को सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचने की सीख देती है, यानी मुझे खेलना है, बारिश चली जाओ, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आगरा में ये बयान देने के बाद मामला शांत नहीं हुआ। 9 मई को मंत्री जी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़े प्राइवेट स्कूल के छात्रों और शिक्षकों के बीच फिर वही मुद्दा उठाया। यानी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने साफ कर दिया कि ये कोई एक दिन का मूड नहीं था, बल्कि वो इस मिशन पर पूरे गंभीरता से लगे हुए हैं। ये बात इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्हें इन कविताओं से इतनी दिक्कत क्यों है, तो उन्होंने अपनी बात रखी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वो बोले कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाती, शिक्षा संस्कृति भी सिखाती है। बच्चों को छोटी उम्र में जो बातें सिखाई जाती हैं वही उनके मन में बैठ जाती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी ऐसे चीज़ें न पढ़ाई जाएं जो गलत संस्कृति पैदा करे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अंग्रेजी भाषा से कोई परेशानी नहीं है। उनका कहना था कि मुद्दा भाषा का नहीं है बल्कि मैसेज का है। उन्होंने कहा, मैंने आगरा में भी यही बात कही थी और आज लखनऊ में भी वही बात कही है। मैं आगे भी इस पर बोलता रहूँगा। जब उनसे पूछा गया कि अगर मामला इतना गंभीर है तो क्या वो सरकार से इसे लेकर कोई कदम उठाने की बात करेंगे, इस पर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सीधा जवाब तो नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर जानबूझकर हर जगह बोलता रहूँगा। यानी फिलहाल मंत्री जी का प्लान यही है कि जहां मंच मिलेगा वहां जॉनी जॉनी और रेन रेन पर चर्चा जरूर होगी, भले राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर कोई बात हो ना हो। योगेंद्र उपाध्याय 2012, 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते थे। फिलवक्त आगरा दक्षिण सीट से विधायक हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिय श्रीनेत ने लिखा है कि यूपी के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हैं, नर्सरी में पढ़ाई जाने वाली कविता से खफा हैं। कह रहे हैं कि जॉनी ने बारिश से जाने को कहकर भारत की परंपराओं और मूल्यों का अपमान किया है, इसलिए इस भारत विरोधी कविता को सभी किताबों से हटा देना चाहिए। वैसे जस्ट बताने के लिए बता दें कि नीति आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में 81 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी स्टूडेंट एनरोल्ड नहीं है। वहीं 56 टीचर्स ऐसे स्कूलों में तैनात हैं जहां कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता। इसके अलावा राज्य में 9508 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है। इन सिंगल टीचर स्कूलों में कुल 6,24,327 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यानी बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं जहां पूरा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। इन सब से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन आप तो जॉनी जॉनी के मुद्दे उठाते रहिए, बाकी तो चल ही रहा है सब कुछ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।